मुजाहिदीन जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यूटीवी न्यूज, मैं आपके साथ महबूब शेख। फलस्तीन के समर्थन में एसडीपीआई का प्रदर्शन। इसराइल द्वारा फलस्तीन पर किए जा रहे जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आज बीजापुर एसडीपीआई की ओर से शहर बीजापुर के जामिया मस्जिद के पास प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीनी मुजाहिदीन जिंदाबाद 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 फलस्तीनी मुजाहिदीन जिंदाबाद 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 फलस्तीनी शहदा जिंदाबाद 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 फलस्तीनी शहदा जिंदाबाद 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 फलस्तीन जिंदाबाद इजरायली फोर्सेस मुर्दाबाद 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 फलस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, मुर्दाबाद। लब्बैक या अक्सा, 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 लब्बैक या अक्सा। मुर्दाबाद 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 इजरायली फोर्सेस मुर्दाबाद इजरायली फोर्सेस मुर्दाबाद। आवाज दो मुर्दाबाद। शहीदों के जनाजों पर खामोश रहने वाले मुसलमान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गैरती वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ज़मीन फरोश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फलस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा यहाँ पर एक जमा होने का मकसद एक फ़लस्तीन की हिमायत में था। एक हमने एक जामिया मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ी एक पीसफुल चैन के ज़रिए हमने आज का एक प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया। आज का प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि हम हिंदुस्तान की हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो फ़लस्तीन की हिमायत के लिए अपनी हुकूमत को जारी रखे। और उसी के साथ साथ मेरा दुनियावी ममालिक से भी एक खिताब ये था कि आप फ़लस्तीन को एक कौम, एक मुल्क की हैसियत के लिए आप तमाम ममालिक उसमें मुदाखलत करें। और हम यहाँ पर ये फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। ये हिंदुस्तान का एक इतिहास है कि फ़लस्तीन का कभी भी हिमायत करने वाला एक हिंदुस्तान का इतिहास है। गांधी जी से लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी लोगों ने फ़लस्तीन की हिमायत की है। 1974 में 1974 में हिंदुस्तान एक वो पहला मुल्क था जिसने फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था। और 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी की वो कहीं भी बात मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था कि इजराइलियों को फ़लस्तीन छोड़ देना चाहिए। जब भी फ़लस्तीन और इजराइल के मसले पर कोई मसला पेश आता तो अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी फ़लस्तीन के साथ दिया करते थे। आज हमारी हुकूमत के प्रधानमंत्री को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें चाहिए कि वो फ़लस्तीन के हक़ में अपना वोट दें। और एक चीज़, 1943 में जर्मनी में हिटलर ने जिन यहूदियों को मार कर भगाया था, उन्हीं में कुछ यहूदी बच गए थे। उन्हें दुनिया का कोई भी मुल्क पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। यही अमेरिका, जिसका पालतू कुत्ता आज इजराइल है, जिसकी नाजायज़ औलाद आज इजराइल है, यही इजराइल को अमेरिका पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त मेरे भाई और मेरे बहनें फ़लस्तीन वालों ने उन्हें पनाह दी थी। जिन्होंने उन्हें पानी पिलाया, आज उन्हें पानी से दूर किया जा रहा है। जिन्होंने उन्हें रहने के लिए छत दी थी, आज उनके सरों की छतों को वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने उन्हें उनकी ज़मीन में रहने के लिए जगह दी थी, आज उन्हें उसी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। ये सब किया जा रहा है। 14 मई 1948 यौम नकवा के तौर पर याद किया जाता है। 1948 यौम नकवा हमें याद रखना चाहिए। जब से लेकर इजराइल आज तक फ़लस्तीन में अपनी बस्तियां आबाद करते जा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के कानून की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं, फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा को इसकी खबर नहीं है। 28 अक़वाम मुत्तहिदा की 28 कारदातों को इजराइलियों ने खिलाफ वर्जी की, फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए। हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो फ़लस्तीन के हक़ में एक बात करना नहीं चाहते। हाँ, उन्हें समझना चाहिए, अगर आज वो बेदार नहीं हुए तो फिर तारीख़ उन्हें कभी नहीं माफ़ करोगी। और कल के दिन, यौम महशर के दिन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के सामने वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए मैं अरब ममालिक से गुजारिश करता हूँ कि वो फ़लस्तीन के हक़ में बोलें, वो फ़लस्तीन के हक़ में लड़ें। बस आज के इस एहतजाज से मेरी इतनी ही गुजारिश थी। बस इतना कहकर मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ पठान, मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर ऑफ एसडीपीआई पार्टी। आज शहर बीजापुर में जामिया मस्जिद के सामने
SDPI और दीगर अवाम के सपोर्ट से जो है एक फ़लस्तीनी के जो है फेवर में और इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है एक प्रोटेस्ट के तौर पर किया गया, जिसमें जो है हमारे बैनर और जो है हमारा पैम्पलेट्स वगैरह को जो है नाराज़गी के तौर पर जो है हम लोग जो है डिस्प्ले किए अवाम के सामने। ये करने का मकसद ये है कि पिछले 2 बार से हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट को बार बार ये परमिशन डाल रहे हैं कि हम लोगों को जो है प्रोटेस्ट करने और जो है DC साहब को मनवी देने का मौका दें, तो इसके बावजूद जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। तब के हम लोग गुजारिश इस चीज़ की कर रहे थे कि हम लोग पुरअमन तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह बोलकर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है परमिशन नहीं दी। लेकिन आज हम लोगों ने मुनासिब समझा कि हम जामिया मस्जिद के सामने जुमा के रोज़ सारे अवाम के सामने इस चीज़ को जो है लाना और बेदार करना ज़रूरी है। जैसे कि फ़लस्तीन के अंदर आप सभी लोग जानते हैं किस कदर जो है इजरायली जुल्म जो है होता जा रहा है, और ये जुल्म इस कदर मैं कहूँगा कि ये जंग नहीं है, ये एक तरफा जुल्म है, क्योंकि जंग फ़ौजियों से की जाती है, जंग लड़ाकों से की जाती है। और जो जंग फ़लस्तीन इज़राइल कर रहा है हमास के ख़िलाफ़ या फिर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ या फिर गाज़ा में जिस कदर बमबारी हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आम आवाम पर की जा रही है। ये एक आम आवाम पर की जा रही है, जैसे कि टारगेटन तौर पर अस्पताल को कभी टारगेट बनाया जा रहा है और लाखों के हज़ारों की तादाद में जहाँ पर लोगों को जो है मार दिया जा रहा है, और जो है स्कूलों को टारगेट बनाया दिया जा रहा है, और ऐसे पानी पीने की जहाँ पर पानी मुहैया है वहाँ पर पानी पीने के लिए जमा हुए अवाम के ऊपर बम फेंका जा रहा है। तो ये बुज़दिल कौम, ये इजरायली बुज़दिल कौम है, ये फ़ौजी लड़ाकों से ना लड़ पाते हुए जो है ये आम लोगों की जानें लेकर लोगों को जो है तकलीफ़ पहुंचा रही है। और जिस कदर फ़लस्तीन पर जो ख्वाब इजराइल का है कि हम लोग कब्ज़ा करेंगे, ये कभी नहीं होने वाला इंशाअल्लाह, क्योंकि फ़लस्तीन में मौजूद जो मर्द मुजाहिदीन है वो इंशाअल्लाह क़यामत तक लड़ते रहेंगे, लेकिन तुम्हें जो है फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने का मौका नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में यही फ़लस्तीनी मुजाहिदीन जो है मस्जिद अक्सा पर भी अपना कब्ज़ा करेंगे। और मेरी गुजारिश है हमारे इंडिया गवर्नमेंट से कि UNO में जिस कदर आपने वोट किसी को भी ना देकर न्यूट्रल रखा, ये गैर इंसानी फ़ैसला है, क्योंकि हमारा देश इंडिया हमेशा से फ़लस्तीनी फेवर में फ़ैसला सुनाता आया हुआ है और फ़लस्तीनी फेवर में जो है अपनी बात रखते हुए आया है। इसी तरह से हमारे देश को भी चाहिए था कि हम फ़लस्तीन के फेवर में खड़े रहें। हम ये गैर इंसानी फ़ैसला जो कि जिस कदर हमारे मुल्क की जानिब से हुआ है, ये हमें नागवारा गुजरा है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आप UNO पर जोर डालें और UNO की जानिब से इजराइल को इस जंग को रोकने के लिए मैं नहीं कहूँगा, जंग फ़ौजियों के दरमियान है तो बरकरार रही तो हमें उससे अफसोस नहीं है, क्योंकि ये जंग ता क़यामत तक चलती रहेगी। लेकिन जंग के नाम पर जिस कदर अवाम पर जुल्म हो रहा है, जिस कदर मासूम बच्चों की लाशों को जो है ढोया जा रहा है, जिस कदर मासूम बच्चों का लहू बहाया जा रहा है, जिस कदर जो है औरतों का लहू बहाया जा रहा है, ये जुल्म को रोके, ये UNO इस पर प्रेशर डाले, हमारी ये दरख्वास्त है। और मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि बच्चों को टारगेट बनाकर जो बुज़दिलाना फ़ैसला ये इजराइल कर रहा है, ये इसमें कामयाब नहीं होने वाला। ये आप फ़िरौन की चाल चलकर मूसा को नहीं रोक सकते, अब याद रखिए। इंशाअल्लाह मूसा ये फ़लस्तीन के अंदर ज़रूर आएगा और इनकलाब ज़रूर आएगा, मस्जिद अक्सा फ़लस्तीनियों की ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। मेरा नाम अताउल्लाह दराक्षी, SDPI ज़िला सदर। और एक बात मैं मेरे मुल्क के लोगों से, मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मेरे ख़ास तौर से बड़ी माज़रत के साथ मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि मेरे मुल्क के मुसलमान और मेरे उलमा जो मेंबरों पर खड़े होकर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, मुल्क के हालात से लोगों को रूबरू कराते हैं, मैं गुजारिश करता हूं बड़े अदबाना तरीके से कि आप लोग रास्तों पर आएँ, आप लोग अव्वल सफ़ में आएँ। आप लोगों के पीछे खड़ी होने वाली मुसलमान कौम, याद रखिए, आपके इशारे पर अपनी जानों को लुटाने के लिए तैयार है। अपने ये हालात जिस कदर फ़लस्तीन में हो रहे हैं, ये यहूदी का एक नाजायज़ तबका इस मुल्क में भी बसता है। वो नाजायज़ तबका खुदा ना करे अगर कल के रोज़ यही चीज़ अगर हिंदुस्तान में दोहराने आए तो इसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे मुल्क के मैं ख़ास तौर से उलमा से कहता हूं कि आप पहली सफ़ में खड़े रहें। आपके पीछे मुल्क की सारी अवाम जो है हमेशा से इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। आपके एक इशारे पर हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। आपको आगे आना होगा, क्योंकि ये मामले में पॉलिटिशियंस आगे नहीं आएंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस का अपना ज़ाती मफाद होता है। उनकी कुर्सियाँ उनको प्यारी होती हैं, कौम से ज़्यादा खून में लथपथ बच्चों से ज़्यादा उन्हें अपने अहदे प्यारे होते हैं, जिनके तहत वो लोग आगे नहीं आएंगे। लेकिन आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने कौम की रहनुमाई के लिए भेजा है। आप याद रखिए इस चीज़ को, आप मत भूलिए। मैं एक अदना किस्म का इंसान आपसे इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप अवाम को एक करें, एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और आने वाले जिस कदर भी हालात मुल्क के अंदर पेश आएंगे उससे टकराने के लिए आप तैयारी में रहें इंशाल्लाह। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।